काल मार्क्स मौजू और सुनो लेनिन, इन पांचों से हटके बाबा छठवा अजूबा, पांचों से हटके बाबा छठवा अजूबा। अरे बात तो यही सही है, सारी दुनिया में इंसान नहीं है, सारी दुनिया में इंसान नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में 5 विद्वान हुए। दुनिया में सबसे बुद्धिमान 5 लोग, अब्राहम लिंकन, जेन-जिक्स रूसो, कार्ल मार्क्स और मौदूर लेनिन। इन 5 के बाद छठवां अजूबा जो पैदा हुआ, उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जाना गया। और दुनिया के लोगों ने लोहा माना कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई ज्ञानी है तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े ज्ञानी है। इसलिए इस दुनिया में बाबा है छठवां अजूबा। अरे बात तो यही सही है, सही बात जो होती है उसे तो चाहे चिल्ला के कहो, चाहे ताली बजा के कहो, चाहे ढोल बजा के कहो, सही बात तो सही होती है। तो ताली बजा के कहो, सारी दुनिया में इंसान नहीं है, सारी दुनिया में इंसान नहीं है, सारी दुनिया में इंसान नहीं इस दुनिया में भीम बाबा सा कोई नहीं है, भीम बाबा सा कोई नहीं है, भीम बाबा सा कोई नहीं है, भीम बाबा सा कोई नहीं है। शूद्र और शूद्र भाई, शूद्र और शूद्र भाई, व्यवस्था मधु ने जो बनाई। बाबा साहब आप जो नाच रहे हैं, इन्हें देख करके भी एक बात याद आ रही है, कह दूं? कितने लोग चाहते कह दूं? ये बाबा साहब का दरबार है, यहाँ हर दुख छट जाएगा। यह बाबा साहब का दरबार है, यहाँ हर दुख छट जाएगा। अगर ये आज की रात यूं ही नाचते रहे तो इनका मोटापा जरूर घट जाएगा। आइए हाथ उठाने के लिए। सारी दुनिया में इंसान है, सारी दुनिया में इंसान सूत्र और सुनो भाई, वर्ण व्यवस्था मनु ने जो बनाई। सूत्र और सुनो भाई, वर्ण व्यवस्था मनु ने जो बनाई। वर्ण व्यवस्था को तोड़ भीम ने बुद्ध की शरण गई है। यह बात आप लोगों को मालूम है क्या? इस भारत में घोर जातिवाद था। उसी जातिवाद के बीच सन 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। जब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भेदभाव होता था, जब बाबा साहब बड़े हुए तो सन 1935 में ये बोला कि नासिक जिले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कसम उठाई कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तब 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में 7 लाख लोगों के साथ भगवान बुद्ध का धर्म ग्रहण कर लिया। इसलिए मैंने लिखा कि वर्ण व्यवस्था को तोड़ भीम ने, अरे बुद्ध की शरण गई है।
अरे बाबा को यही चाहिए, बाबा सा कोई बाबा सा कोई नहीं बिना ज्योति के उजाला हो नहीं सकता, बिना ज्योति के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता, और मेरे गीत पे जो ताली ना बजाए वो भीम का दिलवाला हो नहीं सकता। कौन कौन भीम का दिलवाला है? आधे हाथ उठ रहे, आधे नहीं उठ रहे। मेरे लिए मत उठाओ, इनके लिए उठा दो जिन्होंने दिल को ऊंचा उठा दिया। उठा लीजिए दोनों हाथ जिन्हें ऊपर जाना है उन्नति तरक्की में। और कहना बीच कहीं जाती थी नारी, पल उसकी होती ख्वारी, बीच कहीं जाती थी नारी, पल उसकी होती ख्वारी। तब हिंदू कोट बिल ले आए बाबा, तब हिंदू कोट बिल ले आए बाबा, तब नारी राजा बनी है। बोलिए बाबा साहब की। माताओं बहनों को बताना चाहता हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप नहीं जानते तो बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से पहले औरत पैर की जूती के बराबर इज्जत होती थी। औरत पढ़ नहीं सकती थी, आदमी की संपत्ति में अधिकार नहीं ले सकती थी, वोट नहीं डाल सकती थी, ऊंचे पद पर नहीं जा सकती थी, अच्छे गहने कपड़े नहीं पहन सकती थी। यह अधिकार तुमको किसी ने दिया तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वरना किसी ने नहीं दिया। तब मैंने लिखा कि हिंदू कोड बिल ले आए बाबा, तब से नारी राजा बनी है। तो बाबा साहब के लिए दोनों हाथों की तालियां हवा में उड़ जानी चाहिए। हाथ अकेला है, सारी दुनिया में इंसान है, सारी दुनिया में इंसान है, सारी दुनिया में इंसान सारी दुनिया में इंसान नहीं है, सारी दुनिया में इंसान नहीं है, सारी दुनिया में इंसान नहीं है, सारी दुनिया में